हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाइट डिपेंडेंट फेज, या इसको फोटोकेमिकल फेज भी बोला जाता है बच्चों, और साथ ही इसको लाइट रिएक्शन भी बोला जाता है इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। क्या टॉपिक है हमारा? लाइट डिपेंडेंट फेज या फोटोकेमिकल फेज, या इसको लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सुबह होती है बच्चों, सबसे पहले क्या निकलती है? धूप निकलती है। ठीक है, जैसे ही धूप निकलती है बच्चों, तो हमारे प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को जो है शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो सन से सनलाइट आती है बच्चों, याद रखना है, ये जो सन से सनलाइट आएगी वो स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में आती है। ठीक है, स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में आती है, और इन पैकेट्स को क्या बोला जाता है? फोटोन्स। क्या बोला जाता है? फोटोन्स। इंपॉर्टेंट टर्म है ये। फोटोन्स क्या होता है? सन से सनलाइट आती है स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में, और इनको बोला जाता है फोटोन्स बोला जाता है। ठीक है, अब इससे पीछे वाली वीडियो में जो है हमने बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है हमारा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेनस का मतलब है दो इसमें मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, बाहर वाली आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली इनर मेम्ब्रेन। और साथ ही मैंने बताया था कि इसमें जो है स्मॉल सैक्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, स्मॉल सैक्स प्रेजेंट होते हैं। इसको बोला जाता है बच्चों थाइलाकॉइड। क्या बोला जाता है इसको? थाइलाकॉइड। ठीक है, और ये थाइलाकॉइड, बहुत सारे थाइलाकॉइड जो है जब आपस में कनेक्ट होते हैं, मिलते हैं, तो एक बंडल बना देते हैं पूरा। तो उस बंडल को बोला जाता है बच्चों ग्रेना। क्या बोला जाता है? ग्रेना। ठीक है, और इसी थाइलाकॉइड में जो है, इन्हीं थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स में जो है हमारी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? थाइलाकॉइड में ही हमारी क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। ठीक है, साथ ही इसमें जो है वाटर भी होता है। वाटर कहाँ से आता है? वाटर हमारे सॉइल से आता है, रूट्स के थ्रू आता है। ठीक है, वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। ठीक है, साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? एनवायरमेंट से आती है, एटमॉस्फेयर से आती है। किसके थ्रू? हमारे स्टोमेटा के थ्रू जो है अंदर एंटर करती है। ठीक है, ये चीजें मैंने आपको सारी क्लियर की हुई हैं। ठीक है, तो हमारी अब लाइट रिएक्शन की बात करें बच्चों, तो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? मैंने आपको बताया थाइलाकॉइड जो है, थाइलाकॉइड में जो है हमारा क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो यही जो है हमारी लाइट रिएक्शन होती है। कहाँ? थाइलाकॉइड में ही हमारी लाइट रिएक्शन होती है। मैंने इधर लिखा है अकर लाइट रिएक्शन जो है अकर इन दी थाइलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। कहाँ? थाइलाकॉइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में जो थाइलाकॉइड होता है वहां जो है हमारी लाइट रिएक्शन होती है। तो लाइट रिएक्शन में सबसे पहले क्या होता है बच्चों? जैसे ही सन से सनलाइट आती है, ठीक है, सन से जो है लाइट एनर्जी आती है, सबसे पहले लाइट हमारे जो है थाइलाकॉइड पर पड़ती है। कहाँ पड़ती है? थाइलाकॉइड पर पड़ती है। तो इससे क्या होता है, हमारे थाइलाकॉइड जो है, थाइलाकॉइड में जो है क्लोरोफिल होती है। ठीक है, तो वो क्लोरोफिल क्या होगी? एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, जैसे लाइट हमारे थाइलाकॉइड पे पड़ेगी तो हमारी क्लोरोफिल क्या होगी? एक्टिवेट हो जाएगी। तो यही जो है हमारा लाइट रिएक्शन का जो है सबसे पहला स्टेप है। क्या है? एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, अब क्लोरोफिल तो हमारी एक्टिवेट होगी। अब इससे नेक्स्ट वाला स्टेप क्या होगा बच्चों? इसके नेक्स्ट वाला स्टेप होगा जो हमारा वाटर होगा, इसका ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मीन्स वाटर जो है टूटेगा, ब्रेक होगा वाटर। ठीक है, तो ये क्या होगा, जो हमारा वाटर है वो हमारा वाटर है अब टूटेगा। कैसे टूटेगा? दो H2O, ठीक है, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है टूटेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये क्या करेंगे? ये क्या बनाएंगे बच्चों? ये बनाएंगे हमारे 4 हाइड्रोजन आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स, और साथ ही जो है ऑक्सीजन को जो है रिलीज कर देंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीजन गैस को जो है रिलीज करेंगे। ये वही ऑक्सीजन है जिसको हम इनहेल करते हैं, ह्यूमन बीइंग, एनिमल सब यूज करते हैं, ये वही ऑक्सीजन है, इसकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, ये जो है हमारे वाटर के टूटने से बनी। ठीक है, वाटर जब ब्रेक डाउन होगा वाटर का, तो हमारे जो है हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ऑक्सीजन गैस जो है रिलीज होगी। ठीक है, और साथ ही मैंने आपको बताया था जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, उसमें जो है कलरलेस फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है इसके सरफेस पे, और उसको बोला जाता है स्ट्रोमा। क्या बोला जाता है उसको? स्ट्रोमा। तो उसके अंदर जो है बच्चों 2 मॉलिक्यूल जो है घूम रहे होते हैं। ठीक है, हमारे स्ट्रोमा में 2 मॉलिक्यूल घूम रहे होते हैं, वो है ADH और NADP। ठीक है, कौन कौन से मॉलिक्यूल है? ये ADH और NADP। ठीक है, और ये अभी फिलहाल जो है बच्चों नॉन एनर्जेटिक जो मॉलिक्यूल है। नॉन एनर्जेटिक का मतलब है इनके पास अभी कोई एनर्जी नहीं है।
ठीक है। इनके पास कोई एनर्जी नहीं है, ना ADH के पास ना NADP के पास कोई एनर्जी नहीं है फिलहाल, ठीक है। इनको एनर्जी की ज़रूरत है। अब इनको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको बताया वाटर टूटा तो इसमें जो है ऑक्सीजन गैस का तो रिलीज हो गया, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारा जो हाइड्रोजन आयंस होता है ये हमारे NADP के साथ जो है जुड़ जाएगा, रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। तो NADP के साथ जब हमारा हाइड्रोजन आयन जो है रिएक्ट करेगा, आयन है तो इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। तो मतलब ये क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, मतलब ये केमिकल रिएक्शन हो रही है तो एंजाइम की प्रेजेंस तो होगी ही, ठीक है। तो हमारा निकल के आएगा, तो हमारा बन जाएगा NADPH, क्या बन जाएगा, NADPH, ठीक है। और ये NADPH क्या है बच्चों, निकोटिमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। हमेशा याद रखना है, एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। NADPH क्या होता है, तो निकोटिमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। अब NADP के साथ जब हमारा हाइड्रोजन जो है आयन जो है जुड़ जाता है बच्चों, तो पहले तो ये हमारा NADP था, ये क्या था, नॉन एनर्जेटिक था, ठीक है। इसके पास एनर्जी नहीं थी। जैसे ही हाइड्रोजन आयंस के साथ जो है ये जुड़ता है तो इसमें एनर्जी आ जाती है, वो ये एनर्जेटिक बन जाता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन आयन जो है हमारे NADP के साथ जुड़ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी जो है फॉस्फेट को देगा, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को देगा, और वो फॉस्फेट हमारा ADH के साथ जो है जुड़ जाएगा, ठीक है। कहाँ जुड़ेगा, ADH के साथ, सॉरी ADP के साथ जुड़ जाएगा, ADP होना था इधर, सॉरी, ADP के साथ जुड़ जाएगा। ADP के साथ जब हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा तो ये क्या बनाएगा, ATP फॉर्मेशन करेगा। ADP पहले क्या था, नॉन एनर्जेटिक था, ठीक है। और बाद में जो है ये जब इसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है जुड़ेगा तो ये जो है एनर्जेटिक हो जाएगा, ATP बन जाएगा। और ये ATP क्या होगा, ये होगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जब ये हमारा फॉस्फेट इस ADP में जो है जुड़ा, जब फॉस्फेट जुड़ गया तो इस प्रोसेस को बोला जाता है बच्चों फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। और ये पूरी प्रोसेस किसकी प्रेजेंस में हो रही है, लाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो इस पूरी प्रोसेस को बोला जाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्या बोला जाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला हमारा थर्ड स्टेप रहेगा, इसमें जो ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का कंपोनेंट जो है, ऑक्सीजन गैस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में जो है कन्वर्ट हो जाएगा और रिलीज हो जाएगा। ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, मतलब, है ना। तो ये जो है पूरा जो है ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता, जिसको हम इनहेल करते हैं वो पूरी ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। कुछ जो है, जो ये प्लांट्स होते हैं, कुछ बचा के रखते हैं। क्यों बचा के रखते हैं, अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए। जी हाँ, जो प्लांट्स होते हैं वो भी रेस्पायर करते हैं, वो भी, उनमें भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन रिलीज हो गया, दिस ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन फॉर लीफ कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। याद रखना है, क्या बोलते हैं इसको, फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जब वाटर टूटता है, जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है तो क्या बनता है, ठीक है। तो आपने बोलना है बच्चों, इसमें जो है हाइड्रोजन आयन की फॉर्मेशन होती है, इलेक्ट्रॉन और प्लस हमारी ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। अब नेक्स्ट अगर ज्यादा इलेबोरेशन में पूछा जाए, ज्यादा इलेबोरेट करके बताना हो आपको, तो जो हमारी ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी और हमारा NADP के साथ हाइड्रोजन जो है आयंस जुड़ जाएंगे और NADPH बनेंगे। पहले NADP जो है नॉन एनर्जेटिक था, ये हाईली एनर्जेटिक बन जाएगा जब इसके साथ हाइड्रोजन आयन जुड़ेंगे। और ADP के साथ जब हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ेगा तो ATP बन जाएगा, और ये ATP जो है ये भी जो है हाईली एनर्जेटिक हो जाता है, ठीक है। तो ये जो पूरा था बच्चों, ये पूरा प्रोसेस है, ये जो है लाइट रिएक्शन है। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में जो है हम इसका नेक्स्ट पार्ट यानी हमारा डार्क रिएक्शन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप इस छोटी सी वीडियो के थ्रू आपको समझ आया होगा हमारा लाइट रिएक्शन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।